नमस्कार, मैं जिगर देवानी, आप सबका स्वागत है इंडिया न्यूज में। आज शुरुआत करते हैं गुजरात विधानसभा से। गुजरात विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात का दौरा शुरू करेंगे। पीएम मोदी 3 दिन तक के तूफानी दौरे में कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। पीएम के दौरे की शुरुआत आज दोपहर बाद वडोदरा से होने वाली है। वही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि चुनाव आयोग 1 नवंबर को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। गुजरात में चुनाव 2 चरणों में हो सकते हैं। ऐसे में पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम है, जिसमें वो गुजरात को 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात भी देंगे। वही चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी के मैदान में आने से चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। तो एक बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा। जी हां, आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी चुनाव से पहले गुजरात को पीएम मोदी देंगे सौगात। बनासकांठा में जनसभा संबोधित करेंगे पीएम। खासतौर पर व्यापारियों और उद्योगपतियों को पीएम करेंगे संबोधित। वडोदरा की बात की जाए तो वडोदरा में भी रोड शो में पीएम मोदी शामिल रहेंगे। चुनावी बिगुल से पहले पीएम की हुंकार। अपने टीवी स्क्रीन पर इंडिया न्यूज पे मोदी की ब्रेकिंग आप देख सकते हो। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी है। हम सब जानते हैं चुनाव कितना अहम है, इस चुनाव की क्या महत्ता है। चुनाव से पहले अब पीएम मोदी गुजरात आ चुके। होम पीछे उनकी बनासकांठा में जनसभा संबोधित करेंगे। व्यापारियों और उद्योगपतियों के पीएम संबोधित करेंगे। वडोदरा में रोड शो भी करेंगे पीएम मोदी। हम सब जानते हैं 2014 में जब पहली बार पीएम मोदी जब पीएम बने थे तो वडोदरा से कितनी बड़े जिस प्रकार से जो जीत हासिल की थी। वाराणसी और वडोदरा 2 बैठक थी। हालांकि वडोदरा बैठक से वो वापस निकल गए थे और वहां के जो रंजन मैन है उन्होंने वो पद संभाला था। लेकिन वडोदरा गुजरात के लिए बड़ा महत्व है, उसका हमेशा रहेगा। और आज वडोदरा में रोड शो करने वाले पीएम मोदी। और कभी भी इलेक्शन 1 हफ्ते के अंदर जब डिक्लेयर हो सकता है, तो ये आज का ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो व्यापारी और उद्योगपतियों को पीएम करेंगे संबोधित। हम सब जानते हैं कि 2001 7 अक्टूबर गुजरात के पहली बार सीएम बने। उसके बाद पहला चुनाव 2002 में हुआ। 2002, 2007, 2012 और 17 में बड़ी जीत हासिल गुजरात ने की है। लेकिन 2014 में वो पीएम बने और 2001 से आज तक तकरीबन 2 दशक से हम देखते आए गुजरात का चुनाव एक ही चेहरे से लड़ा गया है, जीता गया है। और गुजरात की जनता ने पसंद भी किया है वो चेहरा, यानी आज के पीएम नरेंद्र मोदी, जो कि वडोदरा में आ रहे हैं। तो जिस प्रकार से मिशन गुजरात पर पीएम मोदी है और आज वडोदरा आने वाले हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिजीत भट्ट और जतिन रावल अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं सबसे पहले। उसके अलावा हिमांशु भट्ट भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभिजीत जी, आपको पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि चुनाव में नरेंद्र मोदी का चेहरा कितना बड़ा हमेशा रहा है और इस बार तो होम पिच की बात है। अब जब गुजरात की बात है, खुद मोदी जी वहां पे आ रहे हैं, किस प्रकार का माहौल वहां पे है। और इस प्रकार क्योंकि पहली बार ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी भी गुजरात में आ चुकी है, तो कांग्रेस, आप और बीजेपी ये पूरी जंग के अंदर ये मोदी की सभा, और जबकि 1 हफ्ते के अंदर डिक्लेयर होने वाला इलेक्शन, तो आखिर में ये दौरा कितना महत्व आपके हिसाब से अभिजीत जी? जिगर, जिस तरह से गुजरात का चुनाव घोषित होने के कुछ ही दिन बाकी रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आखिरी दौरा माना जा रहा है, क्योंकि आज से 3 दिन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पे और उस दौरान जिस तरह से अलग अलग प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और इनॉग्रेशन करने वाले, तो ये बहुत ही अहम माना जा रहा है ये दौरा। और खास करके जो गुजरात में निवेश करने के लिए टाटा और एयरबस का जो आज प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करने वाले, उसके बाद बनासकांठा थराद में जाने वाले, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि कल ही हम लोगों ने देखा है कि गुजरात सरकार ने कैबिनेट बैठक, जो आखिरी कैबिनेट बैठक थी, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंप्लीमेंटेशन करने की ठान ली और उन्होंने इंप्लीमेंट करने की घोषणा भी कर दी है। तो उसके दूसरे दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में और कांग्रेस भी मैदान में, तो त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। तो उसको लेके खास करके जो
चुनाव है इस बार का बहुत ही रसप्रद और चर्चास्पद होने वाला है। बिल्कुल, बैक टू बैक हम जिस प्रकार से देख रहे हैं, कल यूसीसी की बात की, आज प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात में वहां आगमन हो रहा है। जतिन रावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता। जतिन, ग्राउंड रिपोर्ट पे आप हमेशा अग्रेसिव रहे, क्या माहौल है, गुजरात की जनता का क्या रिस्पॉन्स है, किस प्रकार से लोग इस चुनाव को, और खास तौर पे मोदी जी जबकि आज गुजरात आ रहे हैं, किस प्रकार का माहौल बन रहा है वहां पे? गुजरात के दौरे पे होते हैं तो आपको भी पता है कुछ न कुछ जो विकास के कार्यों का जो लोकार्पण जो है उनके द्वारा किया जाता है। इस बार जब वो आ रहे हैं तो सबसे पहले वो जो 30 अक्टूबर को यानी कि आज जो है बड़ौदा में आ रहे हैं। बड़ौदा में पहली बार जो है आज 295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जो है आधारशिला वो रखने वाले। भारतीय वायुसेना के लिए C-295 परिवहन विमान गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरबस द्वारा निर्मित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी थी कि उन्होंने बताया कि 40 विमान बनाने के अलावा गुजरात में बड़ौदा में ये सुविधा वायुसेना की आवश्यकताओं की निर्यात के लिए अतिरिक्त विमानों का निर्माण करेगी। पीएम आज से जब गुजरात के दौरे, इसके बाद वो जो है थराद में जाने वाले हैं, बनासकांठा में, फिर कल जो है केवड़िया भी जाने वाले हैं, यानी अहमदाबाद में अलग अलग जगहों पर जो है जहां वो विकास के कार्यों का जो है तकरीबन 8,000 करोड़ से भी ज्यादा के रुपयों का जो है वो विकास के कार्यों का परियोजनाओं का जो है वो आधारशिला भी रखने वाले हैं। यानी गुजरात के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री खुद जो है इस बार दौरे पे आ रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले भी आए थे और अब फिर से जहाँ पे 3 दिन के लिए गुजरात के दौरे पे है, तो गुजरातियों में काफी उत्साह का माहौल है क्योंकि 8,000 करोड़ का लोकार्पण जो है ये चुनाव से पहले काफी अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल। दर्शक मित्रों, हम सब जानते हैं कि इस बार का जो चुनाव है अलग ही तौर पे हम देख रहे हैं। पिछले दौरे पर पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था, क्या कहा था, चलिए देखते हैं। गुजरात में कोई नाम कमावे, गुजरात में कोई मानवी प्रगति करे, गुजरात प्रगति करे तो एना पेट में उंदरड़ा दौड़वा माड़े छे भाईओ। गुजरात ने अपमानित करवानो, बेफाम भाषानो प्रयोग करवानो કેટલાક રાજકીય પક્ષોને તો જાણે ગુજરાતને ગાળો દીધા વિના, ગુજરાતીઓને ગાળો દીધા વિના એમની રાજનીતિક વિચારધારા જાણે અધૂરી રહે છે। ભાઈઓ બહેનો, આની સામે ગુજરાતે આંખ લાલ કરવાની જરૂર છે કે નથી? આંખ લાલ કરવાની જરૂર છે કે નથી? गुजरात के तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव के जंगलों का विकास करके हमने कोस्टल इकोसिस्टम को और सुरक्षित बनाया है और मजबूत बनाया है। और उस समय भारत सरकार में जो उन्होंने एक बार कहा था कि हिंदुस्तान के तटीय राज्यों को गुजरात से मैंग्रोव का विकास कैसे हो सकता है ये सीखना चाहिए। ये काम आप सबके सहयोग से गुजरात में हुआ है। पालीताना में आज जिस सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है उससे क्षेत्र के अनेक परिवारों को सस्ती और पर्याप्त बिजली मिल पाएगी। एक समय था, जो आज 20-22 साल के होंगे ना, उनको तो इन बातों का पता भी नहीं होगा। यही हमारे गुजरात में एक समय था जब शाम को खाना खाने के समय अगर बिजली आ गई तो खुशी का दिन होता था। और मुझे याद है, मैं मुख्यमंत्री बना पहले दिन से लोग कहते थे कि कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, ऐसा तो करो। वो सारे दुख वाले दिन चले गए दोस्तों। भावनगर का ये पोर्ट आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा और रोजगार के सैकड़ों नए अवसर यहां बनेंगे।
यहां भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े व्यापार कारोबार का विस्तार होने वाला है। ये बंदरगाह गाड़ियों की स्क्रैपिंग, कंटेनर उत्पादन और धौलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जैसे बड़े प्रोजेक्ट की भी जरूरतों को पूरा करेगा। तो आगे बात करें तो हिमांशु भट्ट भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, मोदी जी हमेशा जानते हैं कि वेस्ट को बेस्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। 2007 में भी हमने देखा था मौत का सौदागर, जब ये शब्द आए थे सोनिया गांधी से, उन्होंने पलट के उसको मतों का सौदागर कर दिया। उसके बाद मणिशंकर अय्यर ने भी बहुत चीजें बोली थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने हर पत्थर को सीढ़ी बना दिया। इस बार भी आपने देखा कि आप पार्टी पर किस प्रकार से इनडायरेक्टली प्रहार किया गया है। किस प्रकार से आप देखते हैं दौरे को और उनके ये चुनावी बिगुल में जो गुजरात का दौरा है, आज जब बड़ौदा वो आ रहे हैं, किस प्रकार से आप देख रहे हो, क्या असर जनता के अंदर रहेगी? नहीं जिगर, ये बात ऐसी है कि मोदी जी हैं गुजरात के। गुजरात के राजकारण में वो 20-25 साल से काम कर रहे हैं। 20-25 नहीं, 40-50 साल से काम। बिल्कुल बिल्कुल। और 20 साल तो कम से कम गुजरात में रहे। और भाई अपने घर में क्यों नहीं आएगा आदमी? देखो, एक सीधी बात है, जब मोदी जी आते हैं तो लोग सवाल करते हैं कि मोदी जी गुजरात क्यों आए। मगर कल ही केजरीवाल भी आके गए, भगवत मान भी आके गए, राजस्थान के सीएम थे गहलोत साहब, वो भी आके गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां चुनाव होगा वहां राजनेता तो जाएंगे। और मोदी जी तो गुजरात के हैं जी, उन्होंने गुजरात को सजाया है, तो वो वापस क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल, ये एक पहला सवाल है, समझने की बात है। और लोगों को ऐसा है ना कि आज आप कोई भी चुनावी सभा में जाओ, मैं एक सीधी सादी बात बताऊंगा जी, कि पिछले 15 दिनों में हम लोगों ने काफी राजनेताओं की सभाओं को देखा। किसी के पास तो लोग गए नहीं, कहीं कहीं गए और कहीं बहुत ज्यादा। अभी मोदी एक ऐसे शहंशाह है कि जो नंबर 1 पे है और 1 पे ही रहे। बिल्कुल, बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 खाली रहते हैं। बिल्कुल, उसके बाद बिल्कुल। 11 नंबर आता है। बिल्कुल, इसलिए हमेशा कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर। आपकी बात बिल्कुल सही है। और मोदी जी की बात करें तो आज उनके कंपैरिजन में लोगों को अट्रैक्ट करने वाला कोई नेता नहीं मिल रहा है जी। जब 1 लाख लोग इकट्ठे करना कोई भी राजकीय पार्टी नहीं कर सकती। उसी पे मैं आगे बात करता हूं। आप जिस तरह से बात करें कि आगे कोई नेता नहीं मिला, अभिजीत जी सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस बैकफुट पे है या अंडर करंट कोई प्रेशर है? क्या चीज है, क्या सिनेरियो है? क्योंकि हमने देखा है कि 2017 में, यानी पिछला जो चुनाव था, वहां काफी प्रेशर बनाने में कांग्रेस सफल हुई थी। 80 से ज्यादा सीट थी, उसके बाद 77 पे आंकड़ा था। लेकिन इन सबके बीच में हमने इस बार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले से पीछे चल रही है। जो आंदोलनकारी थे, जिन पे कांग्रेस कहीं ना कहीं 2017 में डिपेंड थी, वो या तो बीजेपी में आ गए या कांग्रेस से निकल गए। और उनके अलावा भी नेशनल लीडरशिप का भी कोई प्रभुत्व यहां पे नहीं मिल रहा है। तो ये वन साइड गेम हो रही है कि या इस बार बीजेपी वर्सेस आप है? क्या सिनेरियो आपको दिख रहा है? बिल्कुल जिगर, जिस तरह से कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस अभी बैकफुट पे है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दौरे के दौरान जामकंडोरणा में थे, वहां पर उन्होंने एक बात बताई थी कि जो कांग्रेस अभी कुछ दिख नहीं रहा है, कांग्रेस में कोई हिलचाल नहीं दिख रही है, तो उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस अंदर से मतलब कि खूब साइलेंटली आगे बढ़ रही है और गांव में सभाएं करे, गांव में लोगों को कहीं ना कहीं ये बात माना जाता है अभी साइलेंट हो चुकी है, लेकिन ये पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन पीएम मोदी का यह दौरा बहुत ही महत्व है। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।